गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विद धर्मेंद्र। ठीक है, आज 15 सितंबर है। ठीक है, 15 सितंबर को जो कल क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, पाइपिंग सिस्टम्स के जो कल क्वेश्चन बच गए थे 7 क्वेश्चन 48 से लेकर 54 तक, वो सारे क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके, जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को एक बार देख लें। बाकी जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग इससे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक, बचे हुए 7 क्वेश्चनों को आज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे पाइपिंग सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन उसके ना बच पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 से लेकर 54 तक के ये 7 क्वेश्चन। ठीक, ट्राई करिए सब लोग, जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, सब लोग ट्राई करिए। आज मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ आप सब लोग के, मैं आज आप लोग के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे सीधे बस आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बताता रहूँगा। ठीक है, ट्राई करिए। क्वेश्चन आता है, ट्राई करिए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए भाई। नंबरिंग देख लीजिएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन है, एक निकासी नल जो 27 घंटे में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह से खाली कर सकता है। एक निकासी नल है, वो एक टैंक को 27 घंटे में, बेलनाकार टैंक को 27 घंटे में खाली कर सकता है। तल से 5/9 ऊंचाई पर, ठीक है, तल से 5/9 ऊंचाई पर, ठीक है, लगाया जाता है। ठीक, एक नल जो है, जो निकासी नल है, एक बेलनाकार पाइप को 27 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन उसको जो फिट किया गया है वो तल से 5/9 ऊंचाई पर लगाया गया है।
एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, सबसे ऊपर सीट्स पर फिट किया गया है। अब कहा गया है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये टैंक है, ये एक टैंक है, तो इसमें एक खाली करने वाला टैंक लगाया गया है 5/9 ऊंचाई पर। कहने का मतलब है अगर टोटल जो है इसकी हाइट 9 है, इसकी हाइट 9 है, तो 5 पर एक खाली करने वाला नल लगाया गया है। एक इनपुटी पाइप जो है वो 5 की ऊंचाई पर लगाया गया है। अगर टोटल हाइट 9 है तो खाली करने वाले को 5 पर लगाया गया है और एक भरने वाले को सबसे ऊपर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग पाइप को लगाया गया है सबसे ऊपर, याद रखिए। फिर कहा गया एक भरने वाला नल जो इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला नल इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, भरने वाला नल इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। जो फिलिंग पाइप है वो इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इम्पची पाइप यहाँ लगा हुआ है। अगर इम्पची पाइप यहाँ लगा हुआ है तो वो सिर्फ इसके ऊपर वाले पानी को ही गिराएगा, सिर्फ इसके ऊपर वाले पानी को ही गिराएगा। इसके नीचे वाले पानी को वो नहीं गिरा सकता, इसके नीचे वाले पानी को नहीं गिरा सकता। एक बार मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। एक निकासी नल जो 27 घंटे में एक बेलनाकार टैंक को खाली कर सकता है, वो फिलिंग वाला 18 घंटे में भर सकता था। तो जो एक आउटलेट है वो इसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं मान लूँ टंकी की क्षमता 54 लीटर की है, टंकी की क्षमता 54 लीटर की है, तो 18 × 54, 27 × 54, ये इफिशियंसी निकल के आई। भरने वाला 3 लीटर भरेगा, खाली करने वाला 2 लीटर खाली करेगा। इसका मतलब है दोनों जब एक साथ चलेंगे तो टैंक में 1 लीटर पानी पहुंचेगा। दोनों एक साथ चलेंगे तो टैंक में 1 लीटर पानी पहुंचेगा। अच्छा, आप ये याद रखो 9, ये पूरा 9 है। अगर मैं 9 को 54 मान लेता हूँ, 9 = 54, तो 1 = 6, 1 = 6, ये 5 है तो ऊपर 4 होगा। अगर 1 = 6 है तो 4 = 24 है। इसका मतलब है ये 24 लीटर, इस 24 लीटर में ये भरेगा भी और ये गिराएगा भी, क्योंकि इसके ऊपर का पानी ही ये टैंक गिरा सकता है, नीचे के पानी को ये नहीं गिरा सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम मान लें 54 लीटर है टैंक की क्षमता, तो ऊपर 24 लीटर पानी होगा, नीचे 30 लीटर पानी होगा, तभी ये 54 होगा। ठीक, क्योंकि 9 पूरी हाइट है, 9 = 54, 1 = 6, तो 4 = 24। 4 कहाँ से आया भाई, पूरा 9 है जिसमें ये 5 है तो ये 4 है, 4 = 24। 24 लीटर यहाँ होगा, 30 लीटर यहाँ आएगा। भरने वाला 2 भरेगा, गिराने वाला 1 गिराएगा। इसका मतलब है टंकी में 1 लीटर पानी पहुंचेगा, तो इसको भरने में 24 घंटे लगेंगे। ऊपर वाले को भरने में 24 घंटे लगेंगे और नीचे वाले को एम्प्टी पाइप गिरा नहीं सकता, क्योंकि एम्प्टी पाइप यहाँ लगा है, ये अपने से ऊपर वाले ही पानी को गिरा सकता है, नीचे वाले को नहीं गिरा सकता। तो इसे भरा अगर जाएगा तो भरने वाले की एफिशिएंसी 3 है, तो अब भरने वाला ही सिर्फ यहाँ वर्क कर पाएगा और इसको 10 घंटे में भरेगा। तो 10 घंटे यहाँ लगेंगे, 24 घंटे पहले लगे थे। फाइनल आंसर हो जाएगा 34 घंटे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है भरने वाला पाइप सबसे ऊपर लगा है और खाली करने वाला जो एक पूरे टैंक को, बेलनाकार टैंक को 27 घंटे में खाली कर सकता है, तो 5/9 ऊंचाई पर लगा है। 5/9 ऊंचाई का मतलब है अगर पूरी ऊंचाई 9 है तो 5 पे लगा है एम्प्टी का। अगर ये 5 पे लगा है तो ऊपर 4। भरने वाला 18 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 27 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 54, एफिशिएंसी 3 और ये 2। ठीक, तो 54 पूरी है। 54 अगर 9 के बराबर हो जाए तो 1 = 6 होगा, तो 6 × 24। यहाँ पे 24 लीटर पानी आएगा और यहाँ दोनों पाइप इफेक्टिव होंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले हिस्से को एम्प्टी कर सकेगा और ये भरेगा। ये भरता 3 है, ये गिराते 2 हैं, 1 पहुंचेगा हर 1 घंटे में, तो 24 को भरने में 24 घंटे लगेंगे। और जो नीचे वाला है इसको सिर्फ कौन भरेगा, इसको भरेगा फिलिंग पाइप। फिलिंग पाइप 1 घंटे में 3 भरेगा, तो 30 को भरने में 10 घंटे यहाँ लेगा, तो 10 घंटे यहाँ लगेंगे, 24 घंटे यहाँ लगेंगे। 24 से 10 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लगभग अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करिए, ट्राई करिए। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए। ठीक है, देखिए अगला 48 लिखा है, सॉरी आपकी 49 है ना, सीट पे 48 है। देखिए लिखा है एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल बराबर दूरी पर, बराबर मिसिंग है, याद रखिएगा, 4 नल बराबर दूरी पे लगाए गए हैं। ये एक टैंक है, इस टैंक में 4 नल लगाए गए हैं और चारों बराबर दूरी पर लगाए गए हैं। फिर कहा गया है पहला नल टैंक की तली में है, पहला नल यहाँ फिट किया गया है, दूसरा नल जो है, ठीक है, उसके बाद कहा गया है चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर है। अगर टैंक की टोटल ऊंचाई 4 है तो चौथा वाला 3 पे फिट किया गया है, 3 पे फिट किया गया। और फिर कहा गया है पहला नल कहा गया, ठीक, और एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल बराबर दूरी पे लगाए गए हैं। तो याद रखिएगा पहला अगर बॉटम में लगाए गए और ये जो है 3 ऊंचाई पर लगाया गया है, 3/4 ऊंचाई पर, मतलब टोटल ऊंचाई 4 है तो 3, और 4 टैब लगाए गए थे, चारों बराबर ऊंचाई पर लगाए गए थे, चारों बराबर ऊंचाई पर लगाए गए थे। इसका मतलब है कि अगर ये पूरा टैंक है तो इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। ठीक, इसका मतलब है ये हिस्सा 1 हो गया, इसकी ऊंचाई 2 हो गई, इसकी ऊंचाई 3 हो गई और पूरे की ऊंचाई 4 हो गई। याद रखिएगा बराबर दूरी पर 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट। ठीक है, इस तरह से लगाया गया है, मतलब ये चारों हिस्से आपस में बराबर है, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर पानी जो है वो होल्ड करेंगे। ठीक, अब कहा गया है कि पहला नल टैंक को, ठीक है, फिर कहा गया है पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर पहला वाला टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो हमने मान लिया टैंक 12 लीटर का ही, हमने मान लिया टैंक 12 लीटर का है। अब याद रखिएगा टैंक 12 लीटर का है तो एक की क्षमता -1 हो जाएगी, तो एक टैप की क्षमता -1 हो जाएगी। अगर 12 को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो यहाँ 3 लीटर पानी आएगा, यहाँ भी 3 लीटर पानी आएगा, यहाँ भी 3 लीटर पानी आएगा और यहाँ भी 3 लीटर पानी आएगा। लेकिन इस 3 लीटर पानी को ये वाला टैब भी गिराएगा, ये भी, ये भी, ये भी। 4 टैब है, चारों की क्षमता 1 है, मतलब 4 क्षमता हो गई तो 3/4। ऊपर वाले 3 लीटर को गिराने में कुल इतना समय लगेगा। ठीक है, प्लस फिर इस 3 को, क्योंकि अब ये वाला जो टैब है वो इस 3 लीटर के लिए बेकार है, इस 3 लीटर में इस टैब का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी इसके नीचे वाले टैब गिराएंगे। इस 3 लीटर के लिए 3 टैब है, तो इस 3 लीटर को 3 टैब गिराएंगे, एक टैब की क्षमता 1 है तो 3 टैब की क्षमता 3 हो जाएगी, तो यहाँ इतना टाइम लगेगा। उसके बाद इस 3 लीटर को ये 2 टैब गिराएंगे, तो एक टैब की क्षमता 1 है तो 2 टैब की क्षमता 2 हो जाएगी, और इस 3 लीटर को सिर्फ ये वाला टैब गिराएगा जिसकी क्षमता 1 है। इस तरह से ये आएगा टोटल टाइम आएगा, ये आ गया 3 घंटे, ये आ गया 1.5 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, और ये आएगा 1 घंटा, और ये आएगा आपका 45 मिनट। 60 से गुणा कर देना, 15 या 45, 45 मिनट, 45 मिनट। तो इस तरह से आप देखोगे 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट। तो आप देखो 3 घंटे, 3 1 4, 4 1 5, 5 घंटा 75 मिनट, 5 घंटा 75 मिनट, 75 मिनट का मतलब 1 घंटा 15 मिनट। फाइनल आंसर 6 घंटे 15 मिनट, आंसर हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट। समझ आ रहा है? 4 पाइप लगाए गए हैं, पहला वाला बॉटम में है और चौथा वाला 3/4 ऊंचाई पर है, 3/4 ऊंचाई पर है। 3/4 ऊंचाई का मतलब टोटल हाइट 4 है तो वो लगा है तीसरे पे, और सब बराबर दूरी पर लगे हैं तो इसका मतलब सब 1-1 फीट पे लगे होंगे। तो इस पूरी टंकी के 4 हिस्से हो जाएंगे। टैंक 12 लीटर का है, यहाँ 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर पानी आएगा। पहले वाले 3 लीटर को चारों मिलकर खाली करेंगे, इसको 3 लोग मिलकर खाली करेंगे, इसको 2 मिलकर खाली, इसको एक अकेला खाली करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम, यहाँ से टाइम आएगा, यहाँ से टाइम, यहाँ से टाइम, यहाँ से टाइम, टोटल टाइम 6 घंटा 15 मिनट का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, तभी सॉल्यूशन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पका पकाया खाने के चक्कर में रहेंगे तो याद रखिएगा आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं।
ठीक है, आपको यहाँ तो क्लिक करेगा लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा, इसीलिए सबसे पहले खुद एफर्ट डालिए, उसके बाद उसका रिएक्शन लीजिए। 50 बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसके पहले क्वेश्चन लगाया था, तो आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है इसलिए 50 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। ट्राई करिए, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए, टाइमर चल रहा है, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, टाइमर चल रहा है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पुराना भी। देखिए, ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन है। बहुत ध्यान से लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करिएगा। दो पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं, भर सकते हैं नहीं, दो पाइप मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। लेकिन अब क्या लिखा है, पहला और दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को 5 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पहला वाला 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला 20 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को भरते हैं, तो जरा देखो कितना टाइम लगेगा अगर भरते हैं तो। भाई 5 और 20 का एलसीएम 20, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी 5, और अगर 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब है 4 घंटे। इसका मतलब है 4 घंटे। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर टैंक को भरते हैं तो उन्हें 4 घंटे का समय लगेगा। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है दो पाइप मिलकर एक टैंक को भरते हैं जो अकेले 5 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो इनके हिसाब से अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो उन्हें कितना समय लगना चाहिए था, 4 घंटे, जो कि पहली लाइन में मेंशन है। अब आगे लिखा है किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है। ये दोनों तो भरते हैं, एक तीसरा है वो टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। इसका मतलब है कि ए और बी तो भरेंगे, लेकिन एक तीसरा आउटलेट है जो चालू रह जाता है और ऑपरेटर ये बात नहीं जान पाता, तो जो काम पहले 4 घंटे में होना था अब 1 घंटे ज्यादा में होगा, 5 घंटे में। एलसीएम हो जाएगा 20, एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 4। तो अगर पूरा टैंक हमारा 20 लीटर का है, अगर पूरा टैंक हमारा 20 लीटर का है और ये दोनों 5 भरेंगे, ये दोनों 5 भरेंगे, ये दोनों 5 भरेंगे, और ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो है वो 4 भरेंगे, ये 5 भरेंगे दोनों, ये तीनों 4, मतलब सी एक गिराएगा। और अगर सी एक गिराएगा और पूरा टैंक सी को खाली करना हो तो 20 घंटे का समय लगेगा। बात समझ आ रही है, 20 घंटे का समय लगेगा। आज मैं आप लोग के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, याद रखिएगा, आज मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो फिर आप लोग कमेंट मत करिए, क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, ट्राई करें। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, काफ़ी धुआंधार, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसे ट्राई करो। देखते हैं टाइमर लग चुका है, कितने बच्चे इसे लगा देंगे।
ट्राई करिए, ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए। लगाओ भाई, 1 मिनट का और समय दो, क्वेश्चन बड़ा है। चलिए क्वेश्चन छोटा कर दीजिए। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक टैंक को ठंडे पानी वाला पाइप तथा गर्म पानी वाला पाइप अलग अलग 10 और 15 मिनट में भर सकती है। एक टैंक है, ठंडे वाला 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जो कोल्ड है ठंडा है 10 मिनट में, और जो हॉट है, ठीक है, वो उसको 15 मिनट में भर सकता है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। एक व्यक्ति है जो दोनों पाइपों को ओपन कर रहा है और बाहर चला जा रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं एलसीएम हो जाएगा 30, इफिशियंसी हो जाएगी 3 और 2, 3 और 2, ठीक है, 3 और 2, और टैंक की क्षमता जो है वो होती है, हमने मान लिया 30। और एक व्यक्ति दोनों पाइपों को ओपन करके बाहर चला गया है, ठीक। फिर कहा गया है जब टैंक को भर जाना था तब वह उस समय पर वापस आता है, ठीक है। वह व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है और वह वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, ठीक है, भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला टैप भी खुला रह गया है। ठीक, आप बताओ अगर एक कोल्ड और एक हॉट वाला जो 10 और 15 मिनट में टैंक को भर सकते हो, एलसीएम 30, इफिशियंसी 3 दो, अगर ये दोनों इस टैंक को भरते तो व्यक्ति पहले से अनुमान लगा लेता है कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा तब मैं आऊँगा। तो अगर ये दोनों 5 भरेंगे तो 30 को भरने में 6 मिनट लगेंगे। इसका मतलब है वो व्यक्ति 6 मिनट बाद लौटता है, तो वो व्यक्ति 6 मिनट बाद लौटता है और उसको लगता है कि 6 मिनट बाद जब मैं आऊँगा तो टैंक भर जाएगा। लेकिन वो देखता है कि ए तो चल ही रहा है, बी भी चल रहा है, लेकिन एक आउटलेट सी भी चल रहा है, और ये तीनों 6 मिनट तक चलते हैं, ये तीनों 6 मिनट तक चलते हैं। और क्योंकि आउटलेट भी चल रहा है तो टैंक भर तो पाया नहीं होगा। उसके बाद करता क्या है, वो आउटलेट को बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है, और फिर ये दोनों चलते रहते हैं ए और बी, और अगले 4 मिनट में टैंक को भर देते हैं। टैंक कितने लीटर का है, तो टैंक 30 लीटर का है। ठीक, बात समझ आ रही है। वो दोनों पाइपों को चला के चला जाता है और ऐसे समय पे आता है जब टैंक भर जाना चाहिए था। दोनों 5 भरेंगे, टैंक 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। वो आपकी देखता है कि ए भी तो चल ही रहा है, साथ में सी भी चल रहा है 6 मिनट तक। उसके बाद वो सी को बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक ए भी भर देते हैं। इस तरह से 30 लीटर भर जाता है। भाई ए बी 5 माइनस सी गुणे 6 प्लस ए बी 5 गुणे 4 20 बराबर 30। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप बताओ 6 पचे 30 माइनस 6c प्लस 20 बराबर 30। 30 से 30 कट गया और 6c बराबर 20 हो जाएगा। अगर 6c बराबर 20 हो जाएगा तो c बराबर आएगा आपका 10/3। c बराबर आएगा 10/3। बात समझ आ रही है? c बराबर आएगा 10/3। ये c की क्षमता है, ये सी की क्षमता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखिए ये सी की क्षमता है।
क्वेश्चन में पूछा गया है खाली करने वाला पाइप से कितनी देर में खाली कर लेगा। तो टैंक की क्षमता 30 है और अगर इसे सी खाली करेगा जिसकी क्षमता 10/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 9 मिनट। आंसर आएगा 9 मिनट। बोलो बात समझ आ रही है? आंसर आएगा 9 मिनट। क्लियर है? क्लियर है? बोलो समझ में आया सबको? ये बात समझ आ रही है? चलिए इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे देख लो, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे देख लो भाई। 6 मिनट बाद वो लौट के आता है और देखता है, 6 मिनट बाद वो लौट के आता है और देखता है टैंक नहीं भर पाया, और फिर 4 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो दोनों 4 मिनट तक चलते हैं, 4 मिनट में 20 भरते हैं। तो जो टैंक खाली हुआ है 20, जो बाद में भरा गया है वही तो खाली किया सी ने। जो बाद में 20 भरा गया है उसी को सी ने खाली किया है 6 मिनट में, उसी को सी ने खाली किया है 6 मिनट में। तो याद रखिएगा, अगर 20 को 6 मिनट में खाली कर रहा है, अगर 20 को 6 मिनट में सी खाली कर रहा है, 6 मिनट में अगर 20 खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 20/6 खाली करेगा, 1 मिनट में 20/6 खाली करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है 30 खाली करने में कितना समय लगेगा, 30 खाली करने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं? 3 से काटिए 10, 3 तियां, ठीक है, 3 दूना, सॉरी 3 दूना 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये आ क्या रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा फिर से देखिए। मैंने कहा जो 20 है, जो 20 है, जो 20 लीटर है उसको खाली किया है इसने 6 मिनट में, 6 मिनट में। तो 1 लीटर खाली करेगा 6/20 मिनट में, 6 बटा, तो 30 लीटर खाली करने में उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 9 मिनट। सॉरी हमने उल्टा कर दिया था, 9 मिनट। बात समझ आ रही है? तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जो 20 मिनट बाद में भरा गया है वो एक्चुअल में सी ने 6 मिनट में खाली किया है। तो 20 लीटर अगर सी 6 मिनट में खाली करेगा तो 30 लीटर खाली करने में उसे 9 मिनट का समय लगेगा। यही आंसर है। बढ़ाओ। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, ट्राई करें। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड पे आया है, आप लोग इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के आप सभी को 1 मिनट और दिया जाता है, ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। 1 मिनट का समय और है आप लोग के पास, जल्दी से ट्राई करिए। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिखा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और जो दूसरा पाइप है वो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है।
दो पाइप हैं, एक टंकी को 20 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाना चाहिए ताकि भरी हुई टंकी का आयतन 25 डिग्री हो। भरी हुई टंकी का जो आयतन हो वो 25 डिग्री हो। याद रखिएगा यहाँ डिग्री इंक्लूड कर दी गई है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। पाइप ए और बी से निकलने वाले पानी का आयतन 10 डिग्री और 30 डिग्री है। पाइप ए से जो पानी निकलेगा वो 10 डिग्री है और यहाँ से जो पानी निकलेगा वो 30 डिग्री है। क्वेश्चन को दोबारा से सुन लीजिए। कहा गया है एक पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है। ए से 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी निकल रहा है, बी से 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी निकल रहा है। टंकी जब भर जाएगी तो 25 डिग्री सेल्सियस पानी होना चाहिए। आपको बताना है कितने समय बाद ए को बंद करना है, कितने समय बाद ए को क्लोज करना है कि टंकी जब पूरी भरी हो तो उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पानी हो। तो इसको एलिगेशन से लगाएंगे। एक में 10 डिग्री सेल्सियस पानी निकल रहा है, एक से 30 डिग्री सेल्सियस पानी निकल रहा है। फाइनल टंकी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पानी होना चाहिए। तो अगर हम एलिगेशन लगाएं तो 30 में से 25 जाएगा 5 और 25 में से 10 जाएगा 15। इसका मतलब है ऐसा तभी संभव है जब 1 और 3 के रेशियो में पानी आए, 1 और 3 के रेशियो में पानी आए। बात समझ आ रही है? 1 और 3 के रेशियो में, मतलब पाइप ए से अगर एक हिस्सा आ रहा है तो पाइप बी से 3 हिस्सा आना चाहिए। एलसीएम मान लिया हमने 60, इफिशियंसी मान ली 3 और 4, 3 और 4, ठीक है ये। और याद रखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 लीटर में जो पानी का हिस्सा होना चाहिए ए वाला वो 1/4 होना चाहिए। 1/4 भाई, 3 ये 1 ये, 3 ये 1 ये 4 और हिस्सा 1/4। इसका मतलब है 60 का 1/4। इसका मतलब है ए इसमें 15 लीटर ही होना चाहिए, 15 लीटर। अच्छा, 1 मिनट में 3 लीटर पानी आएगा तो 15 लीटर पानी आने में 5 मिनट का समय लगेगा। बात समझ आ रही है? और 5 मिनट बाद ए को बंद कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा पानी 10 डिग्री सेल्सियस का हमें नहीं चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं भाई? हमने माना 60 लीटर की टैंक है तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, मतलब इससे हर मिनट 3 लीटर पानी आएगा, इससे हर मिनट 4 लीटर पानी आएगा। ए से 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी निकलेगा, सी से बी से 30 डिग्री सेल्सियस का पानी निकलेगा। टैंक में ओवरऑल 25 डिग्री सेल्सियस पानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें 5 और 15, भाई 30 में 25 गया 5, 25 में 10 गया 15, हमें 1 और 3 के रेशियो में पानी चाहिए, जिसमें ए जो है ए को हमें 1/4 चाहिए। ए का हिस्सा 1/4 पानी होना चाहिए। टैंक 60 लीटर का है, 60 का 1/4 करोगे तो 15 लीटर पानी हमें किसका चाहिए? ए का। ए अगर 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा तो 5 मिनट में 15 लीटर भर देगा और उसके बाद हमें टैंक को बंद कर देंगे, तभी जाके 25 डिग्री सेल्सियस होगा फाइनली। समझ में आया? ये तो क्वेश्चन बड़ा शानदार था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए और इसके साथ ही हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन है मुझे दोनों के नाम में। ठीक है, दोनों एक बड़े से टॉपिक का हिस्सा है और दोनों में 3 वर्ड आता है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। तो पाइप एंड सिस्टम्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ट्राई करिए इसे। एक मिनट और दिया जा रहा है आप लोग को, 1 मिनट और दिया जा रहा है, जल्दी से ट्राई करिए। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। 1 मिनट का
क्वेश्चन है हमारा, एक हौज में 3 पाइप लगे हुए, एक हौज में, ये एक हौज है, इस हौज में 3 पाइप लगे हुए, एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास, जिनका जो डायमीटर है, जिनका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। बड़ा पाइप हौज को 61 मिनट में भरता है। तो याद रखिएगा जिसका डायमीटर बड़ा होगा, ठीक है, वही सबसे बड़ा पाइप होगा। तो ये जो सबसे बड़ा पाइप है ये पूरे टैंक को 61 मिनट में भरता है, पूरे टैंक को 61 मिनट में भरता है। फिर एक लाइन कही गई है, प्रत्येक पाइप से बहने वाला प्रत्येक पाइप से बहने वाला पानी होना चाहिए, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक 3 एकम 3 एक 4, 4/3 और 2, ठीक है। फिर आप बताओ 3 का सब में ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 का सब में ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है, 3 का सब में ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 का सब में ऊपर नीचे गुणा नहीं करना था, सॉरी, मतलब ये जो दिया है ये। अब आप बताओ ये जो 3 है, अगर सब में ऊपर 3 का गुणा कर देंगे, सब में ऊपर 3 का गुणा कर देंगे तो इस तरह से ये 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, और ये व्यास है, डायमीटर है। क्वेश्चन में बोला गया है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, डायमीटर के स्क्वायर के, मतलब पानी की मात्रा स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर इसका डायमीटर रेशियो में 3 है तो यहाँ से पानी 9 आएगा, अगर इसका डायमीटर 4 है तो यहाँ से पानी 16 आएगा, इसका डायमीटर 6 है तो यहाँ से पानी 36 आएगा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि ये हमारी इफिशियंसी है, ये जो दिया गया है ये हमारी इफिशियंसी है, ठीक। आपको मालूम होगा जो पानी निकलता है पाइप से, जो पानी पाइप से निकलता है वो इसके किनारे से नहीं निकलता है, वो इसके पूरे मुंह से निकलता है, और इसके मुंह का एरिया होता है πr²। इसका मतलब है पानी की मात्रा रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि पानी की जो मात्रा है वो डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम उसी को ले लेंगे। मतलब अगर डायमीटर 3 है तो पानी 9 निकलेगा, डायमीटर 4 है तो पानी 16 निकलेगा, डायमीटर 6 है तो पानी 36 निकलेगा। और याद रखिएगा क्वेश्चन में कहा गया था सबसे बड़े पाइप को 61 मिनट लगता है, तो सबसे बड़े पाइप की इफिशियंसी अगर 36 है और अगर उन्हें 61 मिनट लग रहा है तो ये टैंक की क्षमता है, ये टैंक की क्षमता है। बात समझ आ रही है। और कहा गया है अगर सब मिलकर इसको भरें, सब मिलकर, तो याद रखिएगा 36 और 16 52, 52 और 9 61, मतलब तीनों की क्षमता 61 हो जाएगी, और 61 से 61 काट दोगे, तीनों को समय लगेगा 36 मिनट, तीनों को समय लगेगा 36 मिनट। बात समझ आ रही है। एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो। एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं, एक का डायमीटर 1 है, एक का 1 सही 1/3 है, एक का 2 है। पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1 इसका मतलब 4/3, इसका मतलब 2। नीचे की 3 को रिमूव करने के लिए पूरे में 3 से गुणा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ये व्यास है, डायमीटर है। क्वेश्चन में कहा गया जो पानी निकल रहा है वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर निकल रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो इन तीनों पाइपों से 9, 16 और 36 के बराबर पानी निकल रहा है, और सबसे बड़े पाइप को 61 मिनट लगता है। सबसे बड़े पाइप की क्षमता 36 है, 36 के हिसाब से अगर 61 मिनट लग रहा है तो इफिशियंसी इंटू टाइम, यही टोटल वर्क है। लेकिन इस वर्क को अगर तीनों मिलकर करें तो तीनों की क्षमता जोड़ने पर 61 आ रही है, और 61 से भाग दोगे तो तीनों को ऊपर मिलाकर 36 मिनट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल जो क्लास होगी आपकी वो टाइम एंड डिस्टेंस की होगी, ठीक है, जिसमें ट्रेन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस एक बड़ा चैप्टर है जिसमें ट्रेन, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और रेस पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल भी मिस ना करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेजस क्लासेस में जुड़ जाएं, ठीक है। 1 घंटे वहाँ पे तेजस क्लासेस में क्लास चलेगी, उसके बाद ठीक 3 बजे से यूट्यूब पे क्लास चलेगी, और एक एक बात आपको पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।